सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएस लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में अभी तक हमने देखा पूरा पाषाण काल, और पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल हम देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं उच्च पूरा पाषाण काल। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं। ये मानव विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल है उच्च पूरा पाषाण काल। यहीं से क्वेश्चन हो सकता है कि मानव विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए उच्च पूरा पाषाण काल। क्यों? इसी समय चकमक उद्योगों की स्थापना तथा आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ। जिस मानव की हम चर्चा कर रहे थे होमोसेपियंस, उसका प्रादुर्भाव कहाँ होता है? तो उच्च पूरा पाषाण काल में। इस काल के उपकरण ब्लेडों पर आधारित थे, अतः इस समय अस्थि निर्मित उपकरणों का भी प्रयोग होने लगा था। इस समय का मानव गुफाओं में रहने लगा था तथा उसने गुफाओं में कलात्मक अभिव्यक्ति का परिचय दिया, अर्थात उसने गुफा चित्र बनाना शुरू किया, जिससे उस समय के उनकी संस्कृत के हमको जानकारी के साक्ष्य मिलते हैं कि कैसा उन्होंने उस समय का समाज था और कैसा कैसा वो लोग जो है चित्रांकन करते थे। ठीक है। उच्च पूर्व पाषाणकालीन स्थल बेलन नदी घाटी मिर्जापुर से हड्डी निर्मित मात्र देवी की मूर्ति मिलती है। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि हड्डी निर्मित मात्र देवी की मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो बेलन नदी घाटी मिर्जापुर। किस काल की है? तो उच्च पूर्व पाषाणकालीन। ठीक। संभवतः प्रकृति रूपी शक्ति के प्रति भय और श्रद्धा की भावना से पहली बार जगी इस मानव में, तथा धर्म की शुरुआत यहीं से हुई। यह धर्म शब्द का क्यों उल्लेख हुआ है? वो इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि मानव प्रकृति के भय से भयभीत हुआ और उसने प्रकृति पूजा या प्रकृति पर आस्था रखने शुरू किया। अतः हम कह सकते हैं कि यह धर्म की शुरुआत, एक आस्था की शुरुआत यहीं से होती है। तो चलिए, उच्च पूर्व पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं जल्दी से देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो चौपानी मांडव उच्च पूर्व पाषाण काल से नव पाषाण काल तक के उपकरण यहाँ से मिले हैं। ठीक है। दूसरा है फ्रेंड्स रेनी गुंटूर, ये आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से भी इस काल के उपकरण मिले हैं। आपको उतना याद रखना है कि उच्च पूर्व पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं, तो चौपानी मांडव और रेनी गुंटूर, ये दोनों स्थल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने बेवजह के नाम नहीं ऐड किए हैं, सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण के बाद मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड। इसका टाइम पीरियड क्या है? 10,000 से 5,000 BC। इस समय मानव में क्या बदलाव हुआ? तो देखिए, मानव में बदलाव से पहले इस समय पर्यावरणीय बदलाव क्या होता है। इस समय पर्यावरणीय दशाओं में काफी बदलाव आया। जलवायु में आर्द्रता आने के कारण बड़े बड़े घास के मैदान एवं जंगलों का विकास हुआ। इस समय बड़े बड़े जीवों, जैसे मैमथ होता था, हाथी होता था एक तरह का, उसकी जगह छोटे छोटे पशुओं, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ऐसे जीवों का प्रादुर्भाव होता है। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम पाए जाते हैं। इस समय मानव ने छोटे छोटे उपकरणों, ब्लेड, क्रोड, नुकीले त्रिकोण का प्रयोग किया, जिन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण उपकरण की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन फ्रेंड आता है कि माइक्रोलिथ उपकरण किस काल से पाए जाते हैं? तो मध्य पाषाण काल से पाए जाते हैं। आप ये याद रखिए। भारत में लघु पाषाण काल उपकरण सर्वप्रथम 1867 में विंध्य क्षेत्र से खोजे गए। CL कार्लाइन महोदय ने इनको खोजा। इस समय के महत्वपूर्ण उपकरण क्या थे? धनुष बाण थे, बरछे, भाले, हंसिया, यह प्रमुख उपकरण थे। मानव जीवन आखेट एवं संचय में रुचि लेने लगा था। पशुपालन की आंशिक शुरुआत यहाँ से होती है, जबकि इसका विकसित रूप नव पाषाण काल में मिलता है। इस काल में मानव कृषि से अनभिज्ञ था, कृषि नहीं करता था, किंतु गाय, बैल, बकरी, भैंस, कुत्ता, भेड़, इनसे परिचित हो गया था और गुफाओं में रहने लगा था। अतः गुफाओं में इसने चित्र भी बनाना शुरू कर दिए थे। भीमबेटका, आदमगढ़, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ से पाषाणकालीन गुफा चित्रकला हेतु समृद्ध हैं। इनमें से भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, आदमगढ़ ये भी मध्य प्रदेश में है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, यह प्रमुख जगह है। इनमें से फ्रेंड्स भीमबेटका मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि भीमबेटका से बहुत सारे शैल चित्र यानी गुफा चित्र मिले हैं। अतः पूछ लेता है कि भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता होना चाहिए। इस समय के शैल चित्रों से क्या जानकारी मिलती है? बच्चों के जन्म, पालन पोषण, शव, दफन, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी मिलती है। इस समय मानव संभवतः आंशिक रूप से स्थिर जीवन पद्धति की ओर अग्रसर हुआ। क्यों? क्योंकि इस समय मानव ने समूह में रहना शुरू कर दिया था
उसने अपनी रक्षा के लिए कुत्ता जैसे पालतू जानवर का भी खोज लिया था, पालना शुरू कर दिया था, शिकार करके कलेक्ट करने लगा था और उसको दोबारा रीयूज करना भी शुरू कर दिया था। अतः ये मानव का थोड़ा सा डेवलप पीरियड था। इस समय मानव धार्मिक विश्वास, पारिस्थितिकी और भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित था। अतः वह ये सारी चीजें इस काल की हमको जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेसोलिथिक पीरियड यानी कि मध्य पाषाण काल समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम देखेंगे इससे रिलेटेड जो स्थल हैं और फिर देखेंगे नवपाषाण काल, और इस प्रकार फ्रेंड्स हमारा यह समाप्त होता है।